परम संत बाबा देवी साहब की वाणी सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। वह क्या है? वह सच्चा शिष्य है। पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा कि आप सबको यह ज्ञान बता रहे हैं। पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा कि आप सबको यह ज्ञान बता रहे हैं, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की, महाराज अगर कोई आदमी अग्नि में जल रहा हो तो आपका क्या कर्तव्य होगा? उसको जलने से बचाना या छोड़ देना। उसी तरह साधु महात्मा माया की अग्नि में जल रहे संसारिक लोगों को जलने से बचा लेते हैं। यह संतों की महान कृपा है। यह जो है संतों की महान कृपा है। भक्ति योग को साधे बिना हृदय की आंखें नहीं खुलेगी और इन आंखों के खुले बिना हृदय नहीं धोया जा सकेगा। साधन के परिश्रम को न सह सकने वाले सुस्त, आलसी, विषय लोलुप और सत्य परमार्थ साधन के लिए पुरुषार्थहीन मनुष्यों को कायर कहा गया है। कायर कहा गया है। अगर भजन में तरक्की चाहते हो, परमहंस समाज कहते हैं, अगर भजन में तरक्की चाहते हो तो मानस जप कभी नहीं भूलने देना चाहिए। वो मंत्र जो है उस मंत्र को हमेशा जपते रहना चाहिए, कभी भूलने देना नहीं है। अगर भजन में तरक्की चाहते हो तो मानस जप कभी नहीं भूलने देना चाहिए, हर वक्त जारी रखना चाहिए। जिन लोगों की ऐसी धारणा है कि जिस संत की वाणी वे सुनने लगे और उनको ऐसा हो कि वे संत जैसे हमारे सामने खड़े हों, कबीर साहब की वाणी हो तो कबीर साहब, वो कबीर साहब सामने खड़े हो, गुरु नानक साहब की वाणी हो तो गुरु नानक साहब सामने हो। इस तरह जो संत में अनुरक्ति रखते हैं, उनके ख्याल में मशगूल रहते हैं, उनके वचन में मशगूल रहते हैं और उनकी वाणी का पाठ करके अपने को उनकी वाणी के अनुकूल बनाकर संयमित करते हैं। तो वही संसार सागर को पार करते, वही संसार सागर को पार करते। आज जो तर्क वितर्क करेंगे वो कहां जाएंगे? अपने तो नरक में जाएंगे ही, या सुनने वाले को भी नरक में ले जाएंगे। अभी क्या है, अभी यूट्यूब पर सुनिए, कुछ ऐसे महात्मा सब है, कहते भगवान श्री राम नहीं हुआ था, श्री सदगुरु भगवान कृष्ण भी नहीं हुआ था। जो भगवान है कहीं खीर खाने से पैदा होता है। मां सीता के बारे में कहते वो कभी कहीं धरती से पैदा लेगी। इस तरह का भ्रम डालते हैं। श्री सदगुरु, अरे संतों की कृपा होगी, संत क्या नहीं कर सकते।
है? इस तरह का आप सुनिएगा, माथा को खराब कर देगा। श्री सदगुरु, इसलिए परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा, मैं जिस पुस्तक को रच दिया हो उसका आप अध्ययन कीजिए। ऐसे महात्मा जो वेद को भी झूठा कर, वेद परमात्मा की वाणी है, वेद जो है परमात्मा की वाणी है। ऐसे संत ने उस वाणी, संत नहीं कहिए उनको, आलोचक कहिए, निंदा करने वाला कहिए। श्री सदगुरु, रूप बना करके आलोचक कहिए, निंदा करने वाले कहिए। वेद कहते वेद ने क्या दिया है, सुनिएगा ना, वेद ने क्या। अरे वेद तो परमात्मा की वाणी है। वेद के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले सत्संग योग को उलट करके पढ़िए, गुरुवार संग्रह करके दे दिए। सत्संग योग के बारे में गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव से प्रश्न कोई आग्रह के हुजूर, आपके चले जाने के बाद यह विशाल संत मत का नेतृत्व कौन करेंगे? परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा, देखो जी, इसके लिए मैंने सत्संग योग की रचना कर दी है। विशाल संत व सत्संग का नेतृत्व सत्संग योग करेंगे। भगवान वेद क्या कहते हैं? ऐसे आलोचक को चाहिए कि गुरुदेव का रचित सत्संग योग को पढ़े। अधिक वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओम युनजानः प्रथमं मनस्तत्वा सविताधियम अग्नेर ज्योतिर्नेचाय पृथिव्या अद्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया। सत्संग करने के लिए कहा है। मानस जप करने के लिए कहा गया। मानस ध्यान, रूप का ध्यान करने के लिए कहा गया। अग्नि योग, दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। अनादानुसंधान, सरस्व योग, शब्द को पकड़ने के लिए कहा गया है। ऐसे को मानते हैं जो अपने भ्रम में पड़े रहे जिंदगी भर। श्री सदगुरु, एक जगह हम प्रवचन सुन रहे थे, श्री सदगुरु गए थे मंच पर, कहते बहुत ऐसे हैं बौखलाए हुए हैं, नाड़ी की गति जो चल रही है, खून की गति, उन्हीं को कहते शब्द हो रहा है। सब झूठा है। झूठा क्या? आपने देखा नहीं इसलिए आपने कहा झूठा। जो देखे, परमाराज संत सदगुरु महाराज देखे, भगवान कृष्ण ध्यान करके देखे, भगवान राम ध्यान करके देखे, भगवान शिव ध्यान करके देखे। जो देखे लखा नमूना, समझा में ही लखा नमूना। बात है सत्य हित की। कबीर की वाणी बूझे तो तीनों लोक सूझे। कबीर की वाणी बूझे। कबीर साहब क्या कहते हैं? मैं तो आन परी छोरन के नगर सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। कंकर को बटोरने में लगे हुए हैं, पुस्तक लिखने में लगे हुए हैं, ध्यान करने का फुर्सत नहीं है। उस शब्द की बात को कैसे जानेंगे? प्रकाश की बात को कैसे जानेंगे? संत कबीर ने कहा, अपने घट दिया ना
बारो रे, उनको मानने वाले वो महापुरुष क्या कहे, अपने घट दिया ना बारो रे, नाम के तेल सूरत के बातें, मतलब नाम का स्मरण कीजिए और सूरत राखो जहां कृपा निधाना। नाम के तेल सूरत के बातें, ब्रह्म अग्नि उदय गारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विषा। ब्रह्म अग्नि मतलब अंतर में अंतर प्रकाश को देखिए। यह कैसे होगा, यह ध्यान करने से होगा। ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभालो रे, अपना काम बना लीजिए। धर्मदास जी महाराज कहते, साहेब चितवो हमरी और, मेरी ओर देखिए, देखने के लिए कदे कहते हैं, साहेब चितवो हमरी ओर, हम चितवे तुम चितवो नाही, तुमरो हृदय कठोर। औरन को तो और भरोसो, औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर। सुखमन सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर। धर्मदास बिंद में कर जोरी, साहेब कबीर बंदी छोड़, साहेब चितवो हमरी ओर। कबीर की वाणी बूझे तीनों लोग सूझे। आप लोग जानते होंगे कबीर साहब संत रविदास के पास पहुंचे। संत रविदास पहुंचे हुए संत सदगुरु थे संत रविदास। उनके पास पहुंचे, जोरों की प्यास लगी थी। कहते हैं पानी पिलाइए। संत रविदास क्या कहते हैं, शाम जो फूलता है जूता बनाने के लिए, उसी में से पानी दे दिए पीने के लिए। लोटा में दिए पानी, श्री सदगुरु लोटा में पानी दिए, कहते पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। कबीर साहब देख रहे, उधर उधर देख रहे हैं, ये तो दे दिया उसका पानी, बड़ा समस्या हो गया, कैसे पिएंगे। इधर उधर बगल उगल देख रहे, बैठ करके इधर देख रहे अब पानी को। अरे काश एक बूंद भी घूंट पी लेते तो कबीर साहब उसी दिन जिंदगी बन जाती। लिए हरा दिए, पानी को नीचे कर दिए। संत रविदास चल अंतर्यामी सदगुरु थे, चल गए। लोटा कहते बैठिए, कहा नहीं चलता, चले गए। और कुछ पानी बस्ते पर गिर गया था, ऐसे जो गिरा है बस्ते पर गिर गया। आश्रम पहुंचते हैं, उनकी शिष्या थी कमाली, उसे कहते बेटी इसमें जो दाग लगा हुआ देखो ना, हम गए थे संत रविदास के पास गए थे, जोरों की प्यास लगी थी, लेकिन पानी दिया उसमें से, शाम फूल रहा था, हमने इसको धो दो बढ़िया से, नहीं हो तो दांत से भी कुतर करके इसे छुड़ा डालो। कमाली सांप जैसे करती है, वह चमकने लगा, चमक रहा। दांत से कुतर करके चुस गए। कमाली की दिव्य दृष्टि खुल गए, कमाली की दिव्य दृष्टि खुल गई। जैसे कमाले की दिव्य दृष्टि खुलती है, चूसने के बाद मुखाकृति मुखमंडल चमकने लगा। अब कबीर साहब जो जो सोच रहे वो सब बता रहे हैं।
कहां कहां क्या हो रहा है वो सब बताने लगे। कबीर साहब कहते बेटी क्या हो गया तुमको? श्री सदगुरु बेटी क्या हो गया तुमको? कहा पिताजी कुर्ता में जो दाग था उसी का कमाल है, जैसे चूसी दिव्य दृष्टि खोल गए। अब कबीर साहब माथा पीट रहे, श्री सदगुरु फिर गए, एक बार दे दीजिए। का अब नहीं, श्री सदगुरु नहीं। विश्वास होगा तब तो विश्वास आइए। आप लोग जानते होंगे गोरखनाथ जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज आए संत रविदास के पास और कहते जोरों की प्यास लगी है, कुछ पानी पिलाइए। जोरों की प्यास लगी है, पानी पिलाइए। उसी समय गोरखनाथ जी संत रविदास के आगे कमंडल बढ़ाते, कमंडल। जैसे कमंडल बढ़ाए संत रविदास क्या कहते, कमंडल लिए, अच्छा जो फूल रहा था उसमें जो पानी था उसको पूरे कमंडल भर दिए। देख ली उसका पानी हम कैसे पिएंगे, ये तो बड़ा समस्या है, कैसे पानी पिएंगे। कमंडल लेकर करके चल दिए। संत रविदास कहते पानी तो पी लीजिए, आप तो कहते जोरों की प्यास पीजिए। कहा जा रहा हूं, चल दिए, रोके नहीं। संत कबीर के आश्रम पहुंचते हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं कमाली से, कमाली अरे थोड़ा जल पिलाओ। तो कमाली कहने लगी चाचा जी आप कहां से आ रहे हैं? आप कहां से आ रहे? कहा हम तो आ रहे हैं संत रविदास के आश्रम से। तो चाचा जी आपको तो संत रविदास चाचा कुछ आपको दिए होंगे, प्रसाद नहीं दिए, हमको दे दीजिए। कुछ दिए कि नहीं? पानी ला करके दिए, पी लिए, कुछ दिए कि नहीं दिए? तो हमको प्रसाद दीजिए। कमंडल को बढ़ा दिए। जैसे कमंडल को बढ़ाते एक के दम में कमाली पूरा जल को खींच लिए। कोट भान छवि तेज उजाले, पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या रहा कमाली सब जान गए, सब जान गए। सारा कचरा समाप्त हो गया। परमारास महाराज कहते हैं जो गुरु कृपा तने ही विचारे, मिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित्त वसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित्त है। कमाली की शादी हुई। श्री सदगुरु शादी कहां? मुल्तान में। मुल्तान तक पहले भारत देश ही था। श्री सदगुरु भारत देश से कई देश निकला है, कई देश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बंगला, बहुत 7 देश लगभग निकला है इससे। पाकिस्तान में विशाल साम्राज्य था भारत का। एक बार गए, गोरखनाथ जी का ख्याति फैल गया। वहां गए, मुल्तान गए, वहां के मेरे भिक्षा पात्र को जो भर देंगे उसी के यहां हम भोजन करेंगे। श्री सदगुरु उसी के यहां हम भोजन करेंगे, उसी के हाथ का हम खाएंगे। श्री सदगुरु उसी के हाथ का हम खाएंगे।
अब तो कोई उनके पात्र को भरने वाला नहीं, देते भरिए नहीं रहा तो को अपना गोदाम भंडारा को, खवाट भंडार को खाली करेंगे, कोई भरने वाले नहीं है। एक माँ आए थे, वह गई, कहा एक देखिए एक संत आया, संत गोरखनाथ आए, कहते मेरे भिक्षा पात्र को जो भर देंगे उसी के हाथ का हम भोजन करेंगे। तो कमाली कहेगी माँ जी आप उन बाबा को बुलाइए ना, मैं भोजन बना के खिलाऊंगी। कहा उनका पात्र भरता ही नहीं है, तू कैसे? कहा मैं भर दूंगी, उनको बुलाइए ना। जैसे उनकी सास ने उनसे कहने लगे कि बाबा आप मेरे घर पर चलिए, मेरी बहू मेरी पतोह जो है अपने हाथ से आपको भोजन कराएगी और आपके भिक्षा पात्र को भर देगी। गोरखनाथ जी तैयार हो गए। गोरखनाथ जब गए, जैसे कमंडल बढ़ाते हैं पात्र को, भिक्षा पात्र की मुट्ठी में भर गया। श्री सद्गुरु रोटी बनाए, भोजन बनाए, भोजन किए। भोजन जब किए तो कमाली घूंघट पर्दा लेकर के थे। आज तक मेरे पात्र को कोई नहीं भर सका। बेटी तू कौन हो, कहां की रहने वाली हो? कमाली भीतर से कहने लगे मैं संत कबीर की बेटी कमाली हूं। गोरखनाथ जी कहते कमाली? घूंघट हटाते, हाँ चाचा जी। श्री सद्गुरु, हाँ चाचा जी। तो बेटी मेरा भिक्षा पात्र को कोई नहीं भर सका, लेकिन यह ज्ञान तुमको कहां से हो गया? कमाली कहने लगे चाचा जी सारा खेल आपके कमंडल में जो वह चल था। कहा कौन? कहा वो संत रविदास चाचा के पास से जो कमंडल लेकर के आए थे, उस दिन जिस दिन उस जल का पान किया, पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या सब मैं देख रही हूं, सब मैं जान रही। अब गोरखनाथ जी माथा पीट रहे, श्री सद्गुरु माथा पीट रहे। पुनः गोरखनाथ जी आए संत रविदास के पास और संत रविदास से कहते हैं आप एक बार इस कमंडल को भर दीजिए, मैं प्यासा हूं, मेरा काम बन जाएगा। संत रविदास कहते हैं प्यासा था, पिया नहीं। जब प्यासा था, पिया नहीं। पिया सो पिया को पाए। जिसने पिया उसने परमात्मा रूपी पिया को पा लिया। अब आपको अपने योग साधना के द्वारा अंधकार मंडल का छेदन करके प्रकाश का दर्शन करना पड़ेगा। अब होने वाला यहां का नहीं था, वह सचखंड का अमृत था, सचखंड का अमृत। आप लोग जानते होंगे सम्राट पीपा, अब माघे का पूर्णिमा रहा है ना, श्री सद्गुरु माघे का पूर्णिमा। एक बार गए थे, उससे पहले गए थे, सम्राट पीपा गए थे संत रविदास के पास। जैसे संत रविदास के पास गए, श्री सद्गुरु जैसे संत रविदास के पास गए, संत रविदास मौज में आकर के उनको जल देते हैं उसी में से। जैसे उसमें से जल उनको देते हैं, दिए, ले तो लिए और तांबरे जो पहने हुए उसी में पोंछ लिए और कहते हैं मन में सोचे आज यह तो
हमको चमार बनाने के लिए चाह रहा था। श्री सदगुरु आज हमको चमार बनाने के लिए जा रहा था। उसी समय वो वहां से चले आए, अपने धोबी को देते, कथित दाग को धो डालो, देखो दाग लग गया है। धोबी भाई को हरवरी था, उनको मसाला तैयार करना था। हरवरी में अपने बेटी को दे दी, बेटी राजा साहब का देखो वस्त्र है, दाग नहीं, इसको छुड़ा देना। धोबी भाई की लड़की साफ करने लगी, दाग चमक रहा है। धोबी भाई की लड़की दांत से कुतर करके चुस गए, दिव्य खुल गए, दिव्य खुल गए। जब दिव्य खुल गई, अब तो उनका इतना ख्याति फैला, उनका दर्शन करने के लिए सब आते हैं। सम्राट पीपा विचार करते हैं अपने। सम्राट पीपा को 12 रानियां थी और उनमें से एक सीता जो थी, सब तो पतिव्रता, सीता पतिव्रता थी और भक्ति में साथ देने वाली वह मां थी। सीता से कहने लगे, इस तरह का बात है का मैं भी सुने हूं, चलिए दर्शन करने के लिए। जब वहां दर्शन करने के लिए गए, वह लड़की दौड़ करके आई, कहने लगी महाराज, वह लड़की का चरण पकड़ने के लिए आई। सम्राट पीपा कहते हैं, अरे तुम्हारा ख्याति सुन करके तो हम यहां तक आए, तुम्हारा दर्शन करने के लिए कुछ चाहना है मेरे पास, कुछ लेने के लिए आया। वह लड़की कहने लगी, महाराज मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूं। कासो कैसे? हम तो तुम्हारा दर्शन करने के लिए। तो वह कहने लगी, महाराज आज मेरे पास जो भी कुछ है, आपके कुर्ता में जो दाग लगा था उसी का कमाल है। वह दाग का, वह दाग कहां? वो दाग को छुड़ा रहे थे, दांत से कुतर करके चुस गए, जब दृष्टि खुल, कहां क्या और सब में जाते। उसी समय सम्राट पीपा कहां आते हैं, संत रविदास के पास आए, कहते हैं हमको वही चरणामृत दीजिए जो आप पहले दिए थे। संत रविदास ने कहा, उस चरणामृत से भेंट नहीं होगी, वह सब चरणामृत सचखंड का अमृत था, सचखंड का अमृत था। अब आपको भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना पड़ेगा। मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, आप क्योंकि मैं जाति का चमार हूं। आपके गुरु रामानंद स्वामी बनेंगे और रामानंद स्वामी के पास जाकर के भजन भेद लिए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, अपने जीवन को सफल सार्थक करें। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं उस मां के लिए, जो मां सत्संग के प्रति बहुत समर्पित रहती थी, लेकिन आज वो मां रोगग्रस्त हो गई है। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन मंदिर चार दे, जामुख नाही डाम। वह मां इतनी सौभाग्यशाली अभी भी रोगग्रस्त है, लेकिन हर श्वास बंदा गुरु को सुमरन करते, गुरु को सुमरन करते। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। पुनः सदगुरु मां से प्रार्थना करता है, सदगुरु उस मां को आप शांति दे, शांति दे, शांति दे। श्री सदगुरु महाराज की जय। आगाओ भजन।